अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमजा एहसान और आप मुझे फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं जिससे आपको आगाह करना है। नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीरुद्दीन ने कमेटी के रुकन जस्टिस मंसूर अली शाह को आगाह किए बगैर ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास तलब करके सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बरखिलाफ आज वो बेंच तश्कील नहीं दिया जिसमें आइनी बेंच और रेगुलर बेंच के बीच इख्तियारी समाअत होनी थी और उस पर बहस होनी थी। और इसमें इनका कुछ मुकालमा भी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जुल्फ़िकार अली अदालत में पेश हुए और उनका जो मुकालमा था, जो कम्युनिकेशन थी जजेस के साथ, वो कुछ यूँ थी। डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जजेस कमेटी में फैसला किया गया है कि केस 27 जनवरी को आइनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। ये डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने उनको आगाह किया। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने जिस पर अपने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मैं जजेस कमेटी का मेंबर हूँ और मुझे पता ही नहीं चला कि जजेस कमेटी का इजलास, हालांकि मैं तो उस जजेस कमेटी का मेंबर हूँ और मुझे आगाह किए बगैर, मुझे ऑन बोर्ड लिए बगैर ही वो इजलास जो है वो तलब किया गया है। इस पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने अपने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जजेस कमेटी इजलास का फैसला फाइल के साथ लगा हुआ है। इस पर फिर जस्टिस आयशा मलिक ने अपने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हमारे सामने मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर थे, पूरे हफ्ते के हमारे सामने जो फिक्स मुकदमात थे वो तब्दील हो गए। जस्टिस आयशा मलिक ने अपने रिमार्क्स दिए और इसके बाद फिर उन्होंने मज़ीद कहा कि इसकी तफसील भी हमें ज़रा बताइए कि वो क्या थे। हम टीवी रूम में बैठे हुए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने रिमार्क्स देते हुए कहा, आपने मुझे आगाह नहीं किया, मुझे ऑन बोर्ड नहीं लिया, मैं जजेस कमेटी का मेंबर हूं और हम टीवी रूम में बैठे हुए हैं, लेकिन आपने जो है वो बगैर हमें आगाह किए आपने इजलास जो है वो तलब कर लिए गए। जजेस कमेटी इजलास की मीटिंग मिनट्स भी लेकर वो आए थे और जस्टिस मंसूर अली शाह का डिप्टी रजिस्ट्रार के साथ जो है मुकालमा कुछ इस तरह था। अब हमें बताइएगा कि हम दोबारा अदालत में आ जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुकालमा हुआ। यानी आप इस तमाम तर सूरत-ए-हाल से इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जजेस किस तरह कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं और वो किस तरह से वो डायरेक्शंस ले रहे हैं और जो अदलिया की साख्त है उसको दिन ब दिन बिगाड़ रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं और सवालिया निशान बन रहे उठाया जा रहा है उनके किरदार के ऊपर। उनका जो रोल है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो एक आला अदालत है, जो अदालत उज़्मा है, उनके जजेस। और आज तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की कुछ कम्युनिकेशन से इस बात को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया गया है कि वो किस तरह से वो डायरेक्शंस उनको आती हैं और वो जो डायरेक्शंस हैं वो लेते हैं। तो अदलिया की साख को दिन ब दिन बिगाड़ा जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जो मेंबर है, जस्टिस जो कमेटी का मेंबर है, उसको ऑन बोर्ड लिए बगैर ही आप इजलास तलब कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा अफसोसनाक और कोई चीज़ हो नहीं सकती है। हालांकि वो तो दावा करते थे कि हम जो है वो बेहतरी लेकर आएंगे और हमारा जो अदलिया का निज़ाम है उसमें बेहतरी आएगी, और लेकिन आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो पपेट हैं और वो डायरेक्शंस लेते हैं और वो कोई भी जो फैसला है वो ना तो आवाम की फलाह के लिए होता है और ना वो जस्टिस के लिए होता है, बल्कि उनको लिखा लिखाया जो फैसला आता है वो उसको पढ़ के सुना देते हैं। रिसेंटली आपने 190 मिलियन पाउंड केस में देखा कि 11 बजे जज साहब जो है वो फैसला सुनाते हैं और 10 बजे फैसले की कॉपी जर्नलिस्ट के पास मौजूद है। यानी आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि कैसे पॉसिबल हो गया कि जज ने अभी फैसला सुनाया ही नहीं और एक रात पहले जर्नलिस्ट जो है वो पूरा फैसला ट्वीट कर देते हैं कि इमरान खान साहब को 14 साल जबकि बुशरा बीबी को 7 साल सज़ा दी जाएगी। यानी जिन्होंने उनको फैसला लिख के भेजा उन्होंने ही वो फैसला पहले जर्नलिस्ट को भी बता दिया कि यार ये फैसला है और ये कल फैसला होना है। इस पर हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अहमद मीर साहब ने एक प्रॉपर इंटरव्यू भी दिया, वो भी सुन सकते हैं। तो इस तरह से हमारे अदलिया को जो है वो नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इससे कबल जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब थे, उन्होंने जिस तरह से अदलिया को नुकसान पहुंचाया, सवालिया निशान, यानी लोगों का एतमाद उठ गया अदलिया से। तो अब इंसाफ के लिए हम कहाँ जाएं? तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट थी कि एक इजलास हुआ जिसमें जो कमेटी का मेंबर है उसको ऑन बोर्ड ही नहीं लिया गया। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि इस मुल्क में क्या चल रहा है और फैसले किस तरह से आ रहे हैं। और हमारे ऑनरेबल जजेस, आई एम सॉरी टू से मैं ये वर्ड यूज़ करूँ, ऑनरेबल जजेस एक डाकिया के किरदार अदा कर रहे हैं कि उनको फैसले लिखे हुए आते हैं और वो पढ़ के सुना देते हैं।